हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक नाइट सीन की एनिमेशन। जी हाँ, एक अंधेरी रात का एनिमेशन बनाने वाला हूँ, जिस पे पहले तो हम अंधेरी रात की एक पेंटिंग बनाएंगे प्रोक्रिएट पे, एंड देन विल पुट दैट पेंटिंग ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स विच इज़ 2.1 लेटेस्ट आया, अभी 2-3 दिन पहले आया ये अपडेट। और हम उस अपडेट के बारे में हल्के से बात करेंगे और साथ ही साथ उसमें मैं आपको 2-3 एनिमेशन के ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। पहली चीज़ कि नाइट सीन को पेंट करते हो आपको ऐसे क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जिससे वो पेंटिंग काफ़ी आसान हो जाए आपके लिए। और यही नहीं, नाइट सीन पेंट करना एक्चुअली is much easier compared to if you are painting a scene which is in broad daylight। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक नाइट सीन में स्टोरी टेलिंग कितनी आसान हो सकती है और कितनी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लाइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पेंटिंग प्रोसेस में पता चलेगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोक्रिएट ड्रीम्स 2.1 का अपडेट आया होगा, आपको ये पता ही है, जिसमें आप अपने जो फ्लिप बुक मोड को आप छोटा करके साइड में लगा सकते हो, उसे इंट्यूटिवली यूज़ कर सकते हो, पूरे स्क्रीन में आप पेंटिंग कर सकते हो उस केस में। और उसके साथ साथ 2-4 छोटे मोटे और अपडेट्स आए। आई थिंक वी विल बी कवरिंग दोज up in this video, don't take my word for it, but definitely हम flipbook वाली फीचर को कवर करेंगे। and this is not a review of Procreate Dreams 2.1। यहाँ पे मैं बस आपको ये दिखाऊंगा कि इसकी यूजिबिलिटी से क्या हमारा टास्क थोड़ा सा आसान होता है या एफिशिएंट होता है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड विद दैट लेट्स बिगिन द एनिमेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने खोल लिया है प्रोक्रिएट, और प्रोक्रिएट में मैं एक स्क्वायर कैनवस खोलूंगा, उसे हल्का सा वाइड करूंगा क्योंकि मुझे ये 3/4 का रेशियो पसंद आने लग गया आजकल, जिसे हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों मोड में हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, यूजिबिलिटी होती है। एंड देन ऑन दैट हम एक फ्लैट ब्रश लेके हल्की सी रेड कलर या कोई भी कलर आप उठा सकते हो फॉर द अंडर पेंटिंग। ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज कि आप उसको डार्कर या लाइटर कर सको इफ द सिचुएशन डिमांड्स इट। लाइक इन दिस केस द सिचुएशन डिड डिमांड की डार्कर टोन की जरूरत है, तो वी कैन डू दैट। सबसे पहले मैं फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करूंगा, और आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बड़े ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ करना है शुरू में। ठीक है, तो ये जो है ये मैं वैल्यू स्टडी कर रहा हूँ, इसमें जो रेफरेंस है उस इमेज के कलर से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है, बट उस इमेज के जो वैल्यूज़ हैं उसकी ज़रूरत है हमें अंडर पेंटिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे जो डार्केस्ट टोन है उसको हम डार्क कलर से करेंगे। सो वंस यू हैव डिफरेंशिएटेड द कैनवस इन 2 डिफरेंट टोन्स, देन वी कैन गो अ लिटिल बिट डार्क। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैं यहाँ पे नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक घर नहीं बना रहा हूँ, मैं घर के पीछे के शैडोज बना रहा हूँ। वंस द शैडोज विल बी डन द हाउस वुड लुक लाइक इटसेल्फ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल दिस वाइल वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिटेल्स। यहाँ पे हम बड़े बड़े ब्रश स्ट्रोक यूज़ कर रहे हैं, हमने कैनवस को काफ़ी छोटा रखा हुआ है। वी आर नॉट टेकिंग आवर हेड और आईज इनसाइड द कैनवस। ठीक है, हमें दूर रह के पेंट करना है, हमें डिटेल्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। वी आर लुकिंग फॉर बिग शेप्स एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट। थैंक्स टू द फ्लैट ब्रश एंड बैरल रोल, स्ट्रेट लाइंस बनानी काफ़ी आसान हो जाती है विद रोटेटिंग योर पेंसिल। एंड आफ्टर दैट आपको जो खिड़की दरवाजे जो भी बनाने हैं वो भी आप उस स्ट्रेट लाइन की मदद से बना सकते हो। वंस इट इज डन, वंस यू थिंक दैट थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल बिट डिसेंट, हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, तब हम इसमें थोड़ी सी लाइट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लाइटर टोन लेंगे और सबसे पहले तो हम दरवाजे और खिड़की के अंदर थोड़ी सी लाइट लगाएंगे, बिकॉज द हाउस इज लिट फ्रॉम इनसाइड एंड द लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम द विंडोज एंड द डोर। ये करने के बाद मुझे कॉन्ट्रास्ट की कमी लग रही है, तो मैं पीछे के शैडोज को और डार्कर टोन यूज कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस प्रोसेस। अगर आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हो ना, कोई स्टाइल मैटर नहीं करता, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यूज कहाँ जा रही है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट वैल्यूज आर गोइंग इन द एक्यूरेट प्लेसेस, आपका पेंटिंग प्रोसेस लेटर ऑन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो आपको मैं 1 मिनट में दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही हम डार्कर कलर्स और इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी पेंटिंग में, द लाइटर टोन्स पॉप अप अ लिटिल बिट मोर, तो उससे लाइट की जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा आती है। ये तो मज़ेदार चीज़ है ही, बट ऐसी पेंटिंग्स में आप अपने इमेजिनेशन से भी चीज़ें बना सकते हो। जैसे मैं कभी भी ऐसी चांसेस नहीं छोड़ता जहाँ पे मैं एक ट्री हाउस या कुछ ना बना सकूँ, तो यहाँ पे भी एक ट्री हाउस मेरे लिए बनाना काफ़ी ज़रूरी था। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करते हुए मैंने बस वैल्यूज़ के हिसाब से मैंने थोड़ी सीढ़ी बनाई, मैंने उसके आर्किटेक्चर को भी अपने इमेजिनेशन से बनाया जैसा ये होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। एंड while we are at it, the under painting looks very decent and we can start इंट्रोड्यूसिंग सम कलर्स। तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव का भी इस्तेमाल करेंगे। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट आपसे बहुत दूर है वो लाइटर टोन होगा, और जब वो पास आता रहेगा तो उसका टोन डार्कर और मोर पिगमेंटिश होता रहेगा। ठीक है, पिगमेंटिश तो पता नहीं क्या वर्ड होता है, बट इट विल हैव मोर पिगमेंट्स। तो उसी तरीके से जो पीछे के जो हिल्स है उनको मैं हल्की सी ग्रीन कलर से पेंट करूंगा। एंड व्हेन आई कम क्लोजर, द ट्रीज इन द फोरग्राउंड आर वे डार्कर इन कलर। आई विल मेक श्योर कि इसमें ग्रीन के थोड़े से वेरिएशंस दिख रहे हों, बट जनरली इट्स डार्कर टोन। मैं आपको ये बताना चाहता
चाहते हो कि नाइट सीन पेंट करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें जो डार्क एरियाज है ना उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े बड़े पैचेस यूज़ करो डार्कर टोन्स के, और वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल्स पे बिल्कुल में मत घुसो, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी डिटेल्स वैसे भी नहीं दिख रही होती है हमें, है ना। सो यू कैन फिल द कैनवस अ लॉट मोर क्विकली एंड कंपैरेटिवली कंप्लीटिंग अ नाइट सीन इज मच फास्टर कंपेयर टू पेंटिंग अ डे सीन। तो वैल्यूज के हिसाब से मोस्टली पीछे के ट्रीज जो है वो सारे डार्कर टोन्स में है, तो मैं डार्कर टोन्स विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रीन्स को मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ until I need a little bit of blue in my painting to understand कि ये सही जा रहा है कि नहीं। उस पॉइंट पे मैं स्काई को इंट्रोड्यूस करूंगा। द स्काई इज गोइंग टू बी डार्क इन कलर, एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आपको जो ब्रश स्ट्रोक्स का जो वाइब्रेंस दिख रहा है, ऐसी ब्रश स्ट्रोक्स थोड़ी सी इंप्रेशनिस्ट एरा वाली पेंटिंग्स को भी डिपिक्ट करती है, जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ इस केस में। और स्काई में काफ़ी अच्छे से ये दिख सकता है, अंधेरे में थोड़ा सा ये चीज़ दिखाना हल्का सा मुश्किल होता है, बट द ब्लू ऑफ द स्काई इज कॉन्ट्रास्टिंग itself really well with the trees in the foreground, and thanks to the values we are able to get this thing done very quickly। हल्की सी मैं हिंट ऑफ क्लाउड्स भी दिखाने वाला हूँ, एंड एट द एंड ऐसे ही होल्स मैं बनाऊंगा पेड़ के बीच में, जिससे हल्की सी डिटेल हमें और दिखने लगे, बिकॉज इफ वी कैन शो कॉन्ट्रास्ट इन एनी वे शेप और फॉर्म इट्स गोइंग टू लुक वेरी गुड इन द इवेंचुअल पेंटिंग। तब घर के टीन को या फिर घर के वॉल को जो डिटेल करने की बारी आती है ना, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ पे ध्यान रखना, और यहाँ पे आप भूल सकते हो कि आप डिटेल्स पे नहीं जाना है आपको इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे वॉल में भी काफ़ी वेरिएशन है, एंड आई लाइक टू पेंट द वेरिएशन इन डिफरेंट टोन्स। तो ये हल्का सा लंबा प्रोसेस होता है, बट अगैन इट लुक्स वेरी पेंटरली। अब बारी आते हैं लाइट इंट्रोड्यूस करने की। सो वार्म एंड ब्राइट लाइट इज ईजिली गोइंग टू कॉन्ट्रास्ट इटसेल्फ इन दिस एनवायरनमेंट। और खिड़की और दरवाजों के बीच में जैसे ही मैं इन लाइट्स को पेंट करने लगता हूँ, द पेंटिंग स्टार्ट्स टू कम अलाइव, ठीक है। अब हमारा जो अटेंशन है वो सीधे उस घर पे ही जाएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट ओवर दैट। एंड सिमिलरली मैं उस ट्री हाउस में भी हल्का सा लाइट लगाना चाहूंगा, जिससे यू डोंट मिस दैट आउट, ठीक है। अगर आपको पेंटिंग में हल्की सी डिटेल करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस पेड़ के बीच के होल्स में ही थोड़ा सा पेंट करो। आजकल मैं क्या करता हूँ अपनी पेंटिंग्स में, आई ट्राई टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कल्चरल रेफरेंसेस, जैसे ये यहाँ पे मैंने हॉलीवुड लगाया था, वैसे किसी किसी को ये वेस एंडरसन की जो वुल्फ है फ्रॉम द फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स वाली मूवी से याद होगा, तो मैं उस वुल्फ को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मुझे पता नहीं उस टाइम पेंट करते वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। और ये करने के बाद जो हमारी नाइट पेंटिंग है ये हो चुकी है कंप्लीट। एज आई हैव टोल्ड यू, इसमें आपको डिटेल्स वगैरह में कहीं पे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हल्की कोई भी डिटेल लगानी हो तो आप ऐसी पेड़ की टहनियाँ लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। एनिमेशन करने के लिए लेयर से इस पेंटिंग को मैं यहाँ से उठाऊंगा और प्रोक्रिएट ड्रीम्स में ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। तो ये पेंटिंग वहाँ सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें एनिमेशन करना है। तो जनरली क्या होता है, मुझे जब भी ऐसी कोई सीन दिखती है तो मैं उसमें गाड़ियाँ तो बना ही देता हूँ, बट आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इफ आई मेक अ सेपरेट ट्यूटोरियल फॉर एनिमेटिंग कार्स। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शीप्स बनाया जाए। आई हैवंट ड्रॉन देम और एनिमेटेड देम एवर बिफोर, तो ये चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इसको अचीव कर लूँगा विदाउट इवन एनी रेफरेंसेस, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वॉक साइकिल मैं समझ चुका हूँ कैसे काम करता है, स्पेशली फॉर 4-legged एनिमल्स। एंड व्हेन आई एम एनिमेटिंग अ ज़ूम्ड आउट सीन तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो जब भी मैं कोई चीज़ पहली बार कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप्स की मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। तो शीप का जो बॉडी है उसे मैंने एक सिलेंडर पकड़ा हुआ है और उस पर मैं वॉक साइकिल एनिमेट करने लगता हूँ। तो हम यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने वाला है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा 2.1 के फीचर्स को भी देखेंगे। तो फुटवर्क को आपको ध्यान देना है। आगे का पैर अगर एक पैर आगे है तो उसके पीछे वाला पैर पीछे रहेगा, और अगर आपको बिल्कुल भी मूवमेंट का आइडिया नहीं तो आप बिल्कुल कोई वीडियो वगैरह या फिर खिड़की से बाहर देख सकते हो किसी जानवर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेग्स के लिए मैंने बस लाइन यूज़ किया है, एंड हेड भी एक मैंने बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्रिक शेप लगाया हुआ है, बिकॉज एनिमल इज गोइंग टू बी फर्दर अवे। आँख भी दिखाने की जरूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। तो पहला जैसे ये लेफ्ट वाला पैर जहाँ रखा हुआ है, मैं उसी पॉइंट से अगला वाला एनिमेशन का पैर बनाता हूँ, क्योंकि पैर वहाँ स्टेशनरी रहेगा, एंड उस हिसाब से फिर मैं ये एनिमेशन कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ अगेन इन द नेक्स्ट फ्रेम, वो पैर जहाँ पड़ा हुआ है उसी पॉइंट से मैं पहले आगे वाले पैर को बनाता हूँ, एंड देन आई कीप ऑन मूविंग इट। इस टेक्निक से ना आपकी जो शीप है या फिर आप जिस भी चीज़ को एनिमेट करते हो ना, वो ज़मीन पे वो मून वॉक करता हुआ नहीं दिखेगा, वो ज़मीन के साथ ही इंटरेक्ट करता हुआ चलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस कि आप वो लेग मूवमेंट को आप बना सकते हो, एंड यू हैव टू मेक अ लूप ऑफ 7 or 8 मूवमेंट्स। और आप ये अपडेट के बाद का टाइमलाइन देख सकते हो फ्लिप बुक का, जिसे मैंने साइड में रखा हुआ है, और अपने हिसाब से ही मैं उसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेट भी कर सकता हूँ, और एक उंगली उसे डेडिकेट करते हुए मैं बाकी एनिमेशन कर सकता हूँ, ठीक है। बट आप जब एनिमेशन कर रहे होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्लिप बुक का जो नया अपडेट है, ये आपको इनिशियल फ्रेम्स में आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इट इज़ अनयूजेबल इन द इनिशियल पार्ट ऑफ एनिमेशन। इस स्मॉलर फ्लिप बुक का इस्तेमाल
सवाल आपको इस केस में आएगा जब आप कोई चीज़ मिटा रहे हो अपने एनिमेशन से परमानेंटली, या फिर जब आप उस पर कलर्स भर रहे हो ऑन डिफरेंट फ्रेम्स। इस फ्लिप बुक मोड को अगर आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले असाइन टाइल्स बनाने होंगे, जो आप बाय द एंड ऑफ एनिमेशन आप बना लेते हो, और उसके बाद जब आप उसे ट्वीकिंग करते हो या फिर उसमें कुछ भी कलर भरना है या फिर उस पर शैडो लगानी है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उस केस में ये छोटा करके यूज़ करना काफ़ी आसान पड़ता है, ठीक है। बट इनिशियली लाइक लाइन वॉक के टाइम पे आप इसको तभी छोटा करो जब आपको पूरे कैनवस की ज़रूरत हो। अगर आप उसको टॉगल करोगे ना तो यू माइट बी फॉलिंग इनटू अ कपल ऑफ ट्रैप्स। तो ये जो फ्लिप बुक का जो नया अपडेट है ये तभी आप यूज़ करना जब आप अपने एनिमेशन के एंड में आप पहुंच रहे हो, ठीक है। या फिर अगर इनिशियली आपको यूज़ करना है तो अगर आपको पूरा कैनवस चाहिए जिस केस में, तब आप यूज़ करो। देन यू एनलार्ज द फ्लिप बुक बाय स्वाइपिंग और डबल टैपिंग इट एंड देन यू कैन गो बैक अगेन। ये काफ़ी इंट्यूटिव फीचर है, इससे आपका एनिमेशन प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा इफ़ यू आर मेकिंग लॉन्गर एंड डिटेल्ड एनिमेशंस। बट इसमें एक चीज़ की कमी है विच आई थिंक शुड कम इन फ्यूचर अपडेट्स, विच इज़ हैप्टिक फीडबैक। जैसे आप अपना आईपैड या आईफोन के अलार्म को ऊपर नीचे करते हो तो वहाँ पे एक फीडबैक आती है, एक हल्का सा वाइब्रेशन पता चलता है, वही वाइब्रेशन यहाँ पे भी हमें दिखना चाहिए। वंस दिस लूप इज डन तो आप इस लूप को डुप्लीकेट करके इसको आगे आगे लगा के आप यहाँ पे इस शीप को जाते हुए दिखा सकते हो। नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद एनिमेटिंग अ शीप एट दिस एंगल, तो मैंने सोचा कि एक हर्ड क्यों ना बना दी जाए इनकी, इसमें बहुत सारी शीप्स ऑलरेडी हो। तो इसके लिए मैंने बैकग्राउंड की ओपेसिटी फिर से कम कर दी और सबसे पहले मैं अपर बॉडी ऑफ द शीप्स बनाता हूँ, ठीक है। एंड नॉट इन जस्ट वन फ्रेम, आई विल डू इट इन 7 to 8 frames. Why? Because in all the frames the leg movements will be different. Leg movement का जो रेफरेंस है मैं पहले वाली शीप को लेके ही करूंगा and with that I'll move the legs accordingly, ठीक है। इस पूरे हर्ड को पेंट करने में भी उतना मेहनत नहीं है, ना कि इसमें शेडोज लगाने में कोई मेहनत है, क्योंकि ये एक को आप पेंट कर रहे हो 100 को पेंट कर रहे हो, एक ही बात है। ऑल यू हैव टू डू इज कि इतने सारे पैरों को सेम मूवमेंट के हिसाब से आपको बनाना है। तो वी हैव द हर्ड, वी हैव द शीप, विल ऑल्सो नीड अ शेफर्ड हु इज नेविगेटिंग द शीप्स। एट दिस पॉइंट आई जस्ट नीड टू रिमाइंड यू कि मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंसेज नहीं ली है। ये जो ह्यूमन मूवमेंट भी है ये भी मैं खुद करने वाला हूँ। इसको कम कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैं इसके हाथ के मूवमेंट को मैं नहीं करूँगा। उसको कैसे रोक सकते हैं? सो इफ आई कैन पुट अ स्टिक इन अ मैनर जिसे वो दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है तो हाथ के मूवमेंट को करने की जरूरत नहीं, विल जस्ट डू द लेग मूवमेंट, ठीक है। जब हमने एक वॉक का फ्रेम बना लिया है तो उस हिसाब से मैं उसका टोर्सो और उसके जॉइंट्स को ढूंढ लूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि वो एक साइकिल में ये जॉइंट्स और टोर्सो कैसे मूव कर रहा है। आई विल फॉलो द सेम रूल, जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है पैर का ज़मीन के साथ, उस पॉइंट को ही कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाते हुए अगला फ्रेम भी हम वहीं से बनाएंगे। एंड विद दैट दिस एंटायर मूवमेंट आई थिंक इज डन। तो इसके बाद मैं इस पर रफ स्केच करूंगा ऑफ द बॉडी विच विल इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। उसके बाद हम उस इंकिंग करेंगे टू गेट द फाइनल डिटेल एंड एट द सेम टाइम आई वुड रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ इफ आई कैन गेट द फीट एंड द एंगल ऑफ द फीट राइट। एंड उसके साथ ही साथ उसके नीचे अगर हम शेडोज लगा सकते हैं तो जमीन के साथ इंटरेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वंस द लाइन वर्क इज डन तो मैं बेस कोड लगाऊंगा काफ़ी जल्दी। एंड एज देयर आर 6 to 7 फ्रेम्स ऑन एनिमेशन, ये जो सारी प्रोसेस है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऑल यू हैव टू पुट योर माइंड इन इसकी आप वॉक साइकिल को एक्यूरेटली बना रहे हो। वन ऑफ द बेस कोट इज डन तो उसके बाद मैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी को 100% कर दूंगा, क्योंकि हमें बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कैरेक्टर पे कॉन्ट्रास्ट डालना है, उसके स्किन टोन को ऐसा दिखाना है कि वो बैकग्राउंड में घुले ना और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रहे। स्किन टोन शैडो लगाने के बाद हम अपने कैरेक्टर को डुप्लीकेट करेंगे मल्टीपल टाइम्स कि वो स्क्रीन के इस तरफ से उस तरफ चले जाए एंड एट द सेम टाइम मून वॉक ना लग रहा हो। एंड आफ्टर आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ साउंड डिजाइन, एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। So I hope that you learned a couple of things from this video, including painting backgrounds and animating characters on their background. At the same time, I didn't take a deep dive into the updates of 2.1 of Procreate Dreams, but I really appreciate whatever I've used until now. मैं आगे कुछ animations में जहाँ पे कैमरा मूवमेंट और ये सारी होगी उस पर हम पूरे अपडेट्स को अच्छे से देख पाएंगे। But the flipbook update is very much welcome, क्योंकि आप इसे ना ही इस्तेमाल कर सकते हो to enlarge the canvas for yourself, but at the same time it's very convenient and it has got a couple of more toggle features which can make your animation process much more interesting and efficient. On that note, I hope you like this video. अगर आपके पास कोई भी डाउट है एनिमेशन या ड्राइंग को लेके, डिजिटल आर्ट को लेके, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बताना। अगर वो टॉपिक मुझे पसंद आए तो मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।